अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल दुनिया में कोरोना वायरस बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और इस वायरस के फैलने के साथ साथ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इससे भी तेज़ी से फैल रही हैं। कोई कह रहा है कि ये अमेरिका की साजिश है, कोई कह रहा है ये चीन की साजिश है, तो कोई कह रहा है कि ये यहूदी साजिश है कि दुनिया की आबादी को कम किया जाए और पूरी दुनिया के ऊपर एक हुकूमत कायम की जाए। तो मतलब ये कि इस पेंडेमिक के साथ, इस वबा के साथ एक इसका सियासी पहलू भी है, जिसमें जियोपॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है और लोगों का गुमान ये है कि ये एक साइंटिफिक प्रॉब्लम या एक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। तो इस बारे में मैं सोच रहा था। तो आजकल चूँकि लॉकडाउन में टाइम काफ़ी होता है, तो किताबें पढ़ने का भी मौका मिलता है। तो मैंने आज से चंद साल कबल एक किताब पढ़ी थी, द नेक्स्ट 100 ईयर्स। ये किताब जॉर्ज फ्रेडमैन की है। जॉर्ज फ्रेडमैन अमेरिका में एक जाने माने सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं। ये किताब उन्होंने 2009 में लिखी और इसके अंदर उन्होंने अगले 100 साल की पेशन गोइयाँ की। तो जब ये मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सोशल मीडिया पे देख रहा था, लोगों से डिस्कशन हो रही थी, तो मुझे ख्याल आया कि इस किताब को दोबारा पढ़ा जाए और देखा जाए कि जॉर्ज फ्रेडमैन ने इस बारे में क्या कहा है। कोई इससे रहनुमाई ली जाए, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं वो सारी की सारी पॉलिटिकल डोमेन की थ्योरीज हैं। तो और ये किताब बड़ी अच्छी किताब है इस हवाले से। तो ये किताब मैंने दोबारा पढ़ी। इसमें जो मुझे हैरानगी हुई वो ये कि ये किताब मैंने आज से चंद साल कबल पढ़ी थी, तब शायद मुझे इतना इल्म भी नहीं था, या शायद उस वक्त सूरत हाल कुछ और थी दुनिया की, कि इतनी अजीब नहीं लगी बातें जो इस जॉर्ज फ्रेडमैन ने की। आज जब मैंने दोबारा ये किताब पढ़ी तो मुझे कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स इनके गलत लगे और वो वक्त के साथ साबित भी हो गए। चूँकि ये 11 साल पुरानी किताब है, तो उन्होंने 2020 के हवाले से भी कुछ पेशन गोइयाँ की थी जो कि कमोबेश गलत ही साबित हुई। जॉर्ज फ्रेडमैन ने कहा था कि ये सदी अमेरिका की सदी है। कुछ लोगों का जो गुमान है कि अमेरिका अपनी ताकत के उरूज को टच कर चुका है और अब ज़वाल पजीर है, तो जॉर्ज फ्रेडमैन ने कहा कि वो लोग गलत हैं और दुनिया देखेगी कि 21वीं सदी जो है वो उसमें सुपर पावर सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका रहेगा। और एक मज़ेदार बात जो उसने चीन के बारे में की थी वो ये की थी कि चाइना हालांकि अभी यानी 2009 में तो तरक्की करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इसकी ये तरक्की की शरह जो है ये हकीकी नहीं है, बल्कि ये मेड अप नंबर्स हैं और ये अनसस्टेनेबल ग्रोथ है। तो ये अगले चंद सालों के अंदर इसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी और चाइना जो है वो जो दुनिया को नज़र आ रहा है कि दूसरी पावर बनने जा रहा है वो नहीं बन पाएगा। और यहाँ तक भी कह दिया इसने कि जो अगली जंग होगी वो जापान और अमेरिका के दरमियान होगी और चाइना जो है उस जंग में अमेरिका का हलीफ होगा। तो आज जब ये मैं किताब पढ़ रहा था तो मैंने देखा और मैं मौजूदा सूरत हाल को देखा, तो ये दोनों बातें गलत नज़र आ रही हैं। पहली बात ये कि अमेरिका की सदी ये नहीं लग रही। अमेरिका का उरूज जो है वो लगता है कि वो अपने उरूज को टच करके वापस रूबा ज़वाल है। तो एक बात ये थी। दूसरी बात ये कि जॉर्ज फ्रेडमैन ने अपनी इस किताब में टेक्नोलॉजी के हवाले से जो बातें की हैं, तो मुझे कुछ याद पड़ता था कि फ्रेडमैन ने चूँकि टेक्नोलॉजी पे बात की है तो शायद वो बायो वारफेयर पे या केमिकल वारफेयर पे कोई बात की होगी, तो उस हवाले से भी मुझे दिलचस्पी थी कि ये मैं दोबारा पढूं। तो मैंने दोबारा पढ़ी तो मुझे अफसोस हुआ कि इसमें जॉर्ज फ्रेडमैन ने सिर्फ 2 ही टॉपिक डिस्कस किए हैं। वो ये डिस्कस किए हैं कि एक तो टेक्नोलॉजी की वजह से फैमिली सिस्टम टूट जाएगा और ये होकर रहेगा, और नंबर 2 ये कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी कि हम अपनी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सोलर से ही पूरी कर पाएंगे और कोई ज़रिया हमारी एनर्जीज़ को पूरा करने के काबिल नहीं होगा। और सोलर एनर्जी जो है वो हम दुनिया से बाहर, यानी करीं क्यास ये है कि चाँद के ऊपर हम सोलर फार्म्स लगाएंगे और वहाँ पे हम एनर्जी हार्वेस्ट करेंगे और फिर उसको हम मुंतकिल करेंगे दुनिया पे और यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो यही 2 मेन बातें थी टेक्नोलॉजी के हवाले से। तो इसमें जो पहली बात है कि डीपॉपुलेशन की, उसमें
जॉर्ज फ्रेडमैन ये कह रहा है कि जो इस वक्त हमारी आबादी दुनिया की जो बढ़ रही है वो इसलिए बढ़ी है कि हमने अपनी मेडिकल साइंसेस को बहुत एडवांस कर लिया है। हमारी शरह अमवात जो हैं वो ज़च्चा और बच्चा की ड्यूरिंग बर्थ माँ और बच्चे की अमवात जो है वो तकरीबन हमने ज़ीरो की तरफ ले गए हैं डेवलप कंट्रीज़ में, और डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी ये शरह बहुत अच्छी हो चुकी है। और फिर बड़ी उम्र के जाके जो मर्ज़ शुरू होते हैं उनका भी इलाज हमारे पास आ गया है, तो इसलिए हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। मगर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अब जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रही। पहले जबकि तारीख़ में लोग बच्चे ज़्यादा पैदा करते थे कि वो उनका माशी आसूदगी का बायस बनते थे, वो उनके साथ ज़रिए आमदन बढ़ाने का एक ज़रिया होते थे। तो अब वो सूरत हाल नहीं रही, बल्कि अब बच्चे पालना एक बड़ा महंगा मशगला बन गया है। लोगों में बच्चे पैदा करने का रुझान ख़त्म हो रहा है, और दूसरा ये कि लोग यकसर शादी से ही बेजार हैं। तो ये बात तो उनकी दुरुस्त है, टेक्नोलॉजी का ये असर ज़रूर आया है। और अभी हमारे मुल्क में या एशिया के बाकी ममालिक में तो इतनी तेज़ी से ये नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आगे चल के आप देखें तालीम के अखराजात और बाकी सारे मामलात, इन सारी चीज़ों को जब आप ऐड ऑन करें तो नज़र ये आ रहा है कि वाक़तन हमारे माशरों के अंदर कम बच्चों वाली फैमिलीज़ फैलती जा रही हैं। और शायद ये जॉर्ज फ्रेडमैन की जो प्रोपोज़िशन है कि पॉपुलेशन कम होना शुरू हो जाएगी, ये शायद आगे जाके दुरुस्त साबित हो जाए। दूसरी बात जो फ्रेडमैन ने की वो ये की कि हम सोलर एनर्जी चाँद पे हार्वेस्ट करेंगे और दुनिया में ले आएंगे। ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये भी हम होता देखेंगे इंशाल्लाह। मगर इन दो बातों में, और बल्कि एक और बात भी फ्रेडमैन ने की कि जो वॉर्स हैं वो टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत मुख्तलिफ हो जाएंगी। स्पेस वॉर्स और सैटेलाइट्स और आर्मर्ड इन्फेंट्री के कॉन्सेप्ट को भी बताया उन्होंने, और इस तरीके से ये सारी बातें दुरुस्त। मगर वो जो मिस कर गया पॉइंट वो है बायो वारफेयर का। इस तरह की किताब जो अगले 100 साल की पेशेनगोइयाँ करने का दावा करती है, उसको इस टॉपिक को डिस्कस करना चाहिए था कि बायो वारफेयर जो है वो उसका मुस्तकबिल क्या है, ये सिर्फ मुअम्मा है या इसमें कोई हकीकत भी है कि नहीं, और इसके क्या असरात हो सकते हैं, और कौन से ममालिक इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये इंटरनेशनल रिलेशंस और जियोपॉलिटिक्स को कैसे शेप कर सकती है इस सदी के अंदर। तो ये मायूसी हुई मुझे, ये दोनों चीज़ें पॉइंट मैं सम अप करूँ अगर, तो दोनों पॉइंट जो इस किताब के हैं कि एक तो चाइना जो है वो अमेरिका का हलीफ होगा अगली जंग में, और वो एक छोटा प्लेयर होगा जंग का, ये भी यकसर गलत साबित हो रही है अभी तक। और नंबर दो ये कि टेक्नोलॉजी की जो बात उन्होंने की कि टेक्नोलॉजी पे बड़ी डिटेल में डिस्कशन की, मगर बायो वारफेयर को डिस्कस नहीं किया। इससे ये साबित होता है कि हर किताब को मिनोअन सही मानने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि मंतक का इस्तेमाल करना चाहिए और देखना चाहिए कि मुसन्नफ़ के अपने बायसेस क्या हैं और उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, और इस हवाले से आप किस नतीजे पे पहुंचते हैं पूरी किताब का तज्ज़िया करके और मुसन्नफ़ का तज्ज़िया करके। तो उसमें से जो बात आपको फिर अच्छी लगे उसको आप रख लें, बाकी सबको डिस्कार्ड कर दें। तो ये है ये जो किताब है इसके बारे में मेरी यही राय है। अच्छा, इसके बाद हम इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा कि मेरे ख़्याल में आने वाले चंद सालों के अंदर क्या होने वाला है, और कोरोना वायरस जो है उसकी वजह से हमारे रहने सहने, काम करने और माशरत चलाने के सारे जो तरीक़ेकार हैं उन पे क्या तब्दीलियाँ आने वाली हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।